नमस्कार, मैं हूं सौरभ चंद्र केसरी और अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज फिर से एक लेक्चर लेकर आए हैं सिंधु घाटी सभ्यता पर। इससे पहले दो प्रमुख स्थल के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें मोहनजोदड़ो और हड़प्पा था। और आज हम बात करेंगे चन्हूदड़ो की। चन्हूदड़ो, कालीबंगन तथा लोथल, तीन नगर को आज कवर करेंगे इस वीडियो में। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। चन्हूदड़ो, इसके उत्खननकर्ता थे गोपाल मजूमदार 1931 में। ये सिंधु नदी के किनारे है, मुल्लान, जो कि पाकिस्तान में है। ये बातें याद रहे। और इस चन्हूदड़ो को क्या कहते हैं, एक उपनाम से इसको नवाजा गया है, झूकर और झांगर संस्कृति। मतलब ये सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, उस संस्कृति के बाद एक संस्कृति आती है झूकर और झांगर, और चन्हूदड़ो को झूकर और झांगर संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर मिला क्या है, मनका बनाने का कारखाना मिला है, लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं, इसके साथ गुड़िया बनाने का कारखाना मिला है। ऐसा भी माना जाता है कि स्याही बनाने का भी कारखाना मिला है। स्याही का दवात मिला है, कारखाना नहीं, स्याही का दवात। इन सब के यहाँ पर जो लिपस्टिक के साक्ष्य दिख रहे हैं मित्रों, ये वाकई में कोई लिपस्टिक नहीं मिला था, जैसे कि जो हम लोग मतलब जो माताएं बहनें यूज करती हैं इसे खोल करके ये वाला, तो वैसा नहीं था। असल में एक मूर्ति थी, और मूर्ति जो थी एक महिला की थी, और उस पे उसका श्रृंगार किया गया था, तो उसके होठ रंगे हुए थे। तो ऐसा माना जाता है कि सौंदर्य प्रसाधन का उपयोग चन्हूदड़ो के लोग करते थे, और वहाँ पर लिपस्टिक का प्रयोग होता था सौंदर्य प्रसाधन में, अर्थात वहाँ पर लिपस्टिक का साक्ष्य मिलता है। अब देखिए, यहाँ पर एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैर के निशान का साक्ष्य मिला है। मतलब सीधी सी बात कि बिल्ली तथा कुत्ते के पैर के निशान सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत किस नगर में पाया गया, तो आप बताएंगे चन्हूदड़ो में। हालांकि ये ईंटें कैसी होती थी, वक्राकार। तो यहाँ पर ईंटें जो होती थी वक्राकार होती थी। यहाँ पर कांस की बैलगाड़ी एवं इक्का गाड़ी के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो जितनी बातें या जितने फैक्ट हैं चन्हूदड़ो से, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं इसमें से, जितने बनने लायक हैं हमने आपको यहाँ पर लिख दिया है। आप नोट्स बनाते रहें, और हालांकि इतना एकदम क्लियर रखे रहिए आप, ताकि इसमें से क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, इसको मिटाते हैं। बात करते हैं कालीबंगा की। कालीबंगा के उत्खननकर्ता बीके थापर एवं ब्रजवासी लाल हैं, और ये 1953 की बात है। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे बसी हुई थी, जो कि हनुमानगढ़ में है, अर्थात राजस्थान में है। हमने एक ट्रिक भी दिया था कि नदियों के किनारे कौन कौन सा बसा है, तो उसमें हमने बताया था लोभी मौसी का हरा कंघा, कंघा, कालीबंगा, घग्गर, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें मिले क्या, ये राजस्थान में है। अब यहाँ पर साक्ष्य किस किस चीज़ के मिले हैं उसकी चर्चा कर लेते हैं। चन्हूदड़ो के बारे में पढ़ ही चुके हैं, नोट्स बनाते रहें, ये फैक्ट लिखते रहें। और यहाँ पर जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, अर्थात निश्चित रूप से कालीबंगन या कालीबंगा कृषि प्रधान क्षेत्र था। अर्थात हमने बताया है कि जो मोहनजोदड़ो का और हड़प्पा संस्कृति का पूरे अगर मैं बात करूं, तो व्यापारिक एवं कृषि, ये दोनों प्रमुख व्यवसाय थे, कृषि तथा व्यापार। तो व्यापारिक भी होते थे और कृषक भी होते थे। अतः यहाँ पर जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। युगल समाधान के साक्ष्य, मतलब जब उत्खनन हुआ तो एक ही कब्र में दो कंकाल देखने को मिले, अर्थात इससे यह पता लगाया गया कि ये युगल समाधान करते थे, अर्थात जोड़े को दफन करते थे कब्र में एक साथ। अब बात करते हैं, यहाँ तीसरा पॉइंट है अलंकृत ईंटें एवं अग्निकुंड के साक्ष्य। यहाँ पर जो ईंटें होती थी उन्हें रंगा हुआ रहता था,
अलंकृत किया गया था। आपको पता ही है कि हड़प्पा सभ्यता में लिखने का प्रचलन आरंभ हो चुका था, जिसे पिक्टोग्राफ कहते हैं। पिक्टोग्राफ का मतलब वो चित्रात्मक शैली था। जैसे कि अगर कभी पूछ दे, अभी हम लोग जब पढ़ेंगे इसके विशेषता के बारे में, तो कुछ इस तरीके से वो एक चित्र बनाते थे और समझते थे, तो इसको बोलते हैं पिक्टोग्राफ। तो हम लोग बात करेंगे जब इसके बारे में पढ़ेंगे, इसकी विशेषता के बारे में कि सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता क्या थी, तो इसमें फिलहाल हम लोग नगर को कवर कर रहे हैं। अब यहाँ पर यह भी मिला है कि मकानों में एक पल्ले का दरवाजा रहता था। आज भी एक पल्ले का यूज करते हैं लोग, दो पल्ले का दरवाजा यूज करते हैं जिसमें सिकड़ी होता है, जिसको हम बोलते हैं कुंडी। अब यहाँ पर जल निकासी का अभाव था। यहाँ पर इतने साक्ष्य मिले हैं और ये साक्ष्य आपके माइंड में हमेशा रहना ही चाहिए। क्वेश्चन कहाँ से आएगा? अब देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ से भी आता है, तो इस कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? तो कभी कभी मोहनजोदड़ो का अर्थ पूछ देता है, तो सभी को पता रहता है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। तो उसी प्रकार इसका भी अर्थ होता है काले रंग की चूड़ी। काले रंग की चूड़ी इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ी। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा आपको। अब इसके बाद में हम लोग लोथल के बारे में पढ़ते हैं। अब बात करेंगे लोथल की। तो लोथल के उत्खननकर्ता रंगनाथ राव हैं 57-58 में, 1957-58 में। ये भोगवा नदी के किनारे पर नगर बसा हुआ था जो अहमदाबाद में है, अर्थात गुजरात में। और हमने पढ़ाया था कि लोभी मौसी, लोभी लो से लोथल और भे से भोगवा नदी, लोथल भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो यहाँ पर किन किन के साक्ष्य मिले हैं उनकी चर्चा करते हैं। देखिए, लोथल को एक उपनाम से जाना जाता है, लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो ये उपनाम आप समझते रहिएगा, याद करते रहिएगा। यहाँ पर देखिए, हड़प्पा कालीन बंदरगाह नगर था। ये लोथल जो है हड़प्पा कालीन बंदरगाह नगर था। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर नाव या जहाज, जो भी कह लीजिए, उस समय जब अन्य सभ्यताओं से व्यापारिक रिश्ता था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का, तो वो व्यापार के लिए नाव अथवा जहाज, जो भी कहिए, पानी के जहाज या नाव, इनसे सामानों का या वस्तु विनिमय लोग करते थे। और वो नाव अथवा जहाज आकर के बंदरगाहों पर लगता था। मतलब इसके साक्ष्य लोथल में मिले हैं। यहाँ पर चावल उपजाने के भी साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन ये एक बार का पूछा हुआ है कि चावल के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो आप बताएंगे लोथल। याद कैसे करें? लोथल में क्या दिख रहा है? थल दिख रहा है। थल मतलब क्या होता है? भूमि या जमीन। और आपको पता है चावल अर्थात धान कहाँ पैदा किया जाता है? जमीन पर। तो थल कभी भी आए तो थल मतलब जमीन, थल पर ही तो कोई अन्न उगता है, अर्थात चावल लोथल में मिला है। चावल का साक्ष्य कहाँ मिला है? लोथल। इससे पहले हमने ये भी बताया था कि चावल का साक्ष्य जो है 6000 BC में कोल्डिहवा में उसके साक्ष्य मिले हुए थे। लेकिन जब सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत किस नगर में चावल के साक्ष्य मिले हैं, तो आप जवाब देंगे लोथल। यहाँ पर चित्रित मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं। मृदभांड मतलब मटके टाइप का, अगर आप माने तो घड़ा, उसका साक्ष्य मिला है। जो पिक्टोग्राफ था, चित्र था, अपनी वेदनाओं, अपनी खुशियों को जाहिर करने के लिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पिक्टोग्राफी करते थे, चित्र बनाते थे, चित्रात्मक शैली का प्रयोग करते थे। अब यहाँ पर और क्या साक्ष्य मिला है? अन्न पीसने की चक्की मिली है। यहाँ पर भी युगल समाधान की व्यवस्था थी, युगल समाधान के साक्ष्य मिले हैं। फारस की मुहरें, नाव, अग्निवेदी के प्रमाण, हाथी के दांत का पैमाना इत्यादि के साक्ष्य मिले हैं। निश्चित रूप से जो हड़प्पा कालीन बंदरगाह नगर था, तो वहाँ पर नाव अथवा जहाज के साक्ष्य तो मिलने ही मिलने हैं। साथ में ये याद रखिएगा कि चक्की पीसने का अन्न पीसने की चक्की और युगल समाधान यहाँ पर भी पाया गया था। युगल समाधान का अभी इससे पहले भी पढ़े थे,
कालीबंगन में अभी जस्ट। तो ये याद रहे। और मित्रों हम हट जाएंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर देख रहे हैं तो पूरा का पूरा वॉच करिए। आप कम से कम 10 मिनट का वीडियो तो 8 मिनट तो देख लीजिए। 1 मिनट 2 मिनट देख करके तुरंत लाइक मत कर दिया करिए। अगर देखना है तो पूरा पूरा वीडियो देखिए, अदरवाइज स्किप कर दिया करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।